सो गाइस, जब से मार्वल ने मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस किया है, एक पुराना सीन है जो मुझे आज तक हॉन्ट करता है और आपको भी करने वाला है। और वो सीन आता है आयरन मैन 2 से, जहां टोनी स्टार्क अपने फादर हावर्ड स्टार्क की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। उस पर्टिकुलर सीन में नोटिस करोगे तो हावर्ड के हिंट से टोनी न्यू एलिमेंट के बारे में पता लगाता है, जो स्पेसिफिकली पलेडियम को रिप्लेस करता है, बिकॉज पलेडियम टोनी को स्लोली मार रहा था। बट जैसा कि हम जानते हैं कि आर्क क्रिएटर मीन्स बड़ा वाला जो आपने स्टार्क टावर में भी देखा होगा, वो भी पलेडियम पे ही वर्क करता है, जिसका ओरिजिनल डिजाइन ही हावर्ड ने खुद दिया था एंड क्रिएट भी किया था। एंड लेटर मिनिएचर वर्जन टोनी ने क्रिएट किया जो सेम पलेडियम पे वर्क करता है। बट अगर मैं कहूँ कि हावर्ड को पता था कि टोनी स्लोली मर रहा है बिकॉज ऑफ पलेडियम, तो आप बोलोगे यार क्या बोल रहा है भाई। चलो अपनी सीट की पेटी बांध लो, कॉज जो आगे मैं बताने वाला हूँ उससे आपका दिमाग फट जाएगा। पहली बात, जस्ट एक थ्योरी है, तो पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट मत करना कि भाई कुछ भी चूतिया वूतिया हो क्या। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई वीडियो पूरा देखना, उसके बाद अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एवेंजर्स असेंबल सीक्रेट वॉर सीजन 4 एपिसोड 14 से, जहाँ सीन स्टार्ट होता है हावर्ड और पैगी के साथ। साल होता है 1949 एंड कैंग द कुरकुरे के कुछ रोबोट्स उन पे हमला कर देते हैं। और उसी फाइट के बीच एक रोबोट से गलती से टाइम ट्रेवल हो जाता है, जिसको प्रेजेंट बोला गया है अकॉर्डिंग टू द एपिसोड, मींस पर्टिकुलर साल मेंशन नहीं है। बट एपिसोड कंप्लीट देखने के बाद पता लगता है कि टोनी अभी तक पेपर के लिए वो फीलिंग नहीं ला पाया है एंड स्टिल वही आर्क रिएक्टर वेयर कर रहा है, टॉकिंग अबाउट द सर्कल 1 जो पलेडियम पे वर्क करता है। दैट मींस टाइम 2010 से पहले है, बिकॉज न्यू एलिमेंट फाउंड हुआ था आयरन मैन 2 में जो 2010 में आई थी। एंड रिलेटेड टू आर्क रिएक्टर टोनी एंड हावर्ड कुछ सेकंड्स के लिए डिस्कस भी करते हैं। बट सबसे बड़ी चीज है, हावर्ड ने आर्क रिएक्टर क्रिएट किया था 1970s में एंड 1949 में तो बस आर्क रिएक्टर एक थ्योरी ही थी। बट ज्यादा डिस्कशन होता उससे पहले ही कैंग द कुरकुरे आ जाता है, जो पर्टिकुलर हावर्ड को मारना चाहता था, बिकॉज इन फ्यूचर आर्नो स्टार्क जो किसी का तो बेटा है स्टार्क फैमिली में, वो कैंग को रोकना चाहता था। डेट मीन्स अगर कैंग हावर्ड को मारता तो आर्नो स्टार्क कभी पैदा ही नहीं होता एज पर द एपिसोड। पर बात ये आती है कि जैसे ही एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी आती, उससे ही पहले मूवी को हटा दिया एंड डूम भाई को कैंग से रिप्लेस कर दिया। मेन टाइमलाइन में जो टाइम ट्रेवल क्रिएट हुआ था अर्थ 616 में, वो हुआ था क्वांटम रेलम से, जो एक्चुअल में टाइम ट्रेवल नहीं था, बट टोनी ने जुगाड़ लगा के टाइम ट्रेवल बनाया था। बट अब बात करें कैंग की, वो बहुत ज्यादा आगे से आया है, तो टाइम ट्रेवल वहाँ पॉसिबल था। बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक जो टोनी ने क्रिएट किया था उसमें सब याद रहता है, टाइम ट्रेवल के बाद भी मेमोरी लूज नहीं होती। बट कैंग की टाइम ट्रेवल मशीन में एक डिसएडवांटेज था कि कैंग के अलावा अगर कोई टाइम ट्रेवल करता है तो वो मेमोरी लूज करेगा। लाइक हावर्ड और पैगी आए थे एंड देन जब गए फ्रॉम प्रेजेंट टाइम टू पास्ट, तो वो भूल गए कि वो फ्यूचर से होके आए हैं। तो सेंस बनाता है, बिकॉज अगर ये टेक्नोलॉजी किसी के हाथ लगे तो वो अल्टीमेटली भूल जाए कि उसने टाइम ट्रेवल किया है। बट जस्ट इमेजिन हावर्ड भूल गया हो, बट समहाउ 1% ले लेते हैं कि हावर्ड को बहुत ब्लर याद हो। एंड आफ्टर क्रिएटिंग आर्क रिएक्टर ही रियलाइज कि पलेडियम इज गुड फॉर एनर्जी, बट समहाउ आई नीड टू रिप्लेस बिकॉज पलेडियम लार्ज स्केल पे रेडियो एक्टिव हो जाता है एंड कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को। और हावर्ड ने ट्राई किया, बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस ही कांट क्रिएट इट। I built this for you. And someday you'll realize that it represents a whole lot more than just people's inventions. It represents my life's work. This is the key to the future. I'm limited by the technology of my time. But one day you'll figure this out. सो हावर्ड ने सोचा मैं क्रिएट नहीं कर सकता, बट हिंट दे सकता हूँ फ्यूचर टोनी को कि मेरे पास इतनी अच्छी टेक नहीं है, मैं तेरा फ्यूचर पहले ही सिक्योर कर दूं। बट समहाउ हावर्ड ने वीडियो क्रिएट की एंड सक्सेसफुली टोनी ने वो एलिमेंट क्रिएट कर दिया। जस्ट इमेजिन, जो भी मैं कह रहा हूँ वो बकवास है, बट एज यू नो इन मार्वल एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या पता डूम्सडे में साला एवेंजर्स टोनी को फाइंड करते करते हावर्ड हाथ लग जाए और समहाउ हावर्ड उनका इशू भी सॉल्व कर दे डॉक्टर डूम को हराने के लिए। भाई मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा या नहीं, बिकॉज एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी अब सीरीज में नहीं है। बट क्या पता अगर ऐसा होता तो मैं सच बता रहा हूँ मैं तो पागल हो जाता। द रीजन बिहाइंड मैं कह रहा हूँ कि हावर्ड मिल जाए बजाय टोनी के, बिकॉज मार्वल ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि जब जब किसी भी कैरेक्टर का वेरिएंट एक दूसरे से मिले हैं वहाँ उनके बीच फाइट हुई है। एग्जांपल लोकी के वेरिएंट्स को ही ले लो, डॉक्टर स्ट्रेंज के भी वेरिएंट्स को ले लो, इवन कैप्टन अमेरिका के ही ले लो। बट यहाँ भी मार्वल ने एक चीज रहने दी, वो थे पीटर पार्कर। तीनों की फ्रेंडशिप आपको याद ही होगी मूवी में। बट सच में मैं वेट नहीं कर सकता, अगर मैंने हावर्ड को देखा बजाय टोनी के तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा। रीजन आई लव हावर्ड मोर देन टोनी, बिकॉज अगर हावर्ड नहीं होता तो टोनी भी नहीं होता। आई नो टोनी हावर्ड की रियल औलाद नहीं है, बट एज यू नो दैट टोनी मिला हावर्ड से तभी जाके वो टोनी स्टार्क बना, नहीं तो वो अल्टीमेटली डूम ही बना एज पर कॉमिक्स। आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ, और प्लीज गालियां दो तो प्यार से। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।